सच की गंगा समाचार। कानपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानपुर नगर निगम में स्वच्छता कर्मियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर स्वच्छ कर कामगार यूनाइटेड फोरम की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान चौधरी संतोष राज भारती ने सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को रखते हुए नगर आयुक्त महोदय को अफगान वेतन समान कार्य के आधार पर वेतन दिया जाए तथा उन्हें परमानेंट किया जाए। सुबह 7 बजे की हाजिरी सुनिश्चित की जाए। फेस अटेंडेंस फेस हाजिरी प्रणाली को बंद किया जाए और ड्यूटी का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि संविदा सफाई कर्मचारियों के जिन परिजनों की मृत्यु हो चुकी है उन्हें मृतक आश्रित कोटे में उसी स्थान पर नियुक्ति दी जाए। वर्ष 2003 में जिन कर्मचारियों के माता पिता दोहरी नौकरी के कारण हटाए गए थे उनकी रिक्त पड़ी नौकरियों पर पुनः बहाली की जाए। चौधरी संतोष राज भारती ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की कि नगर निगम में कार्यरत विदेशी कंपनी को हटाया जाए तथा शासन स्तर से सफाई कर्मचारियों की परमानेंट नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए जाएं। संतोष राज भारती ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की कि नगर निगम में कार्यरत विदेशी कंपनी को हटाया जाए तथा शासन स्तर से सफाई कर्मचारियों की परमानेंट नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी यशराज भारती, विनोद खोटे, बाबूलाल वाल्मीकि, रमन भारती, गोलू वाल्मीकि, अरुण समुद, भोला हजारिया, सुरेश बुंदेला, मनोज अंगारे, इंद्रपाल मोनू, शुभम वाल्मीकि, सुमित वाल्मीकि सहित अन्य लोग। एक चीज बोलेंगे, ये जो मुख्यमंत्री जी ने एक निगम बनाया था तो वो बनने के बाद ये जो ठेकेदारी प्रथा, ये जो एक टेंडर डाला जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मनमानी ढंग से कुछ चंद लोग वो हैं जो हमारा भला नहीं चाहते, जो हम लोगों का भला नहीं चाहते हैं। वो लोग एक कंपनी में काम करते थे, उसी कंपनी में हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें गुलाम बनाया A-to-Z के नाम पे, तब हमारे किसी नेता ने नहीं बोला, किसी नेता ने PL दाखिल नहीं किया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना हुआ है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमको इजाज़त देता है संविधान की ओर से कि अगर हम अपने सफाई कर्मचारी को जाके PL दाखिल करेंगे तो उन कर्मचारी परमानेंट की लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस PL को दाखिल किया होगा। सफाई कर्मचारी एक सीधा साधा परिवार का व्यक्ति होता है, ना वो सड़कों पर भीख मांगता है। वो सड़क पे भीख ना मांगता दिखेगा आपको, वो अपनी मेहनत मजदूरी से अपने परिवार को पालता है। उनका शोषण करते हो और दस्तूरी के नाम पे 1000 रुपये आप लेते हो। फिर अगर आप नई ड्यूटी पे आ रहे हो तो उस पर आपकी नांगा लगाना और सोसिंग कर्मचारी को हटा देना। सबसे ज़्यादा देखिए, रोटी के 3 टुकड़े आपके करे गए हैं। एक तो परमानेंट कर्मचारी के नाम पे, एक समदा कर्मचारी के नाम पे, एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी के नाम पे। तो सबसे तीसरे स्तंभ का जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, सबसे ज़्यादा मेहनत उससे लिया जाता है। तो हमारी मांग है एक समान वेतन का, एक समान काम। आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, आपका मेयर है, आप चाहें तो इस मांग को 2 मिनट में मनवा सकते हो। मैं आपके समर्थन पे हूँ। और सफाई कर्मचारी के साथ कोई अगर शोषण करेगा तो हमारी यूनियन, हमारा संगठन सड़कों पे उतरेगा और मरे कुत्ते फेंकने का काम करेंगे। फिर हमको जेल जाने की कोई किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन सफाई कर्मचारी को परमानेंट किया जाए। आज ऐसी स्थिति है कि हमारे 18 कर्मचारी निकाल दिए गए। उन कर्मचारी की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी नेता सड़कों पे नहीं आता है। उसकी लड़ाई हम लोग स्वच्छकार कामगार लोग लड़ गए। उस लड़ाई में एक महिला ऐसी है जिसको घाट में ड्यूटी लगाया, उसके संग क्या हाल हुआ है, उस महिला का बयान जब मीडिया पे आएगा तब आप लोग शर्म करोगे। हमारी महिलाएं बोलती नहीं है, यही अधिकारी है, यही सुपरवाइजर है, इन्हीं के सब है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, इन्होंने जो चयन कमेटी गठित की है, पहले भी हमें गुलाम बनाया, अब भी ये गुलाम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं इन कंपनियों का विरोध हो और जो भी हमारी लड़ाई लड़ रहा है पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चे मन से लड़ाई को लड़े और इन कर्मचारी को परमानेंट करे। इसकी मेरी मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से। नहीं तो मैं विपक्ष के नेताओं से सहारा लूँगा। देश के नेता में विपक्ष भी लोग हैं और सारे देखिए सांसद हैं, विधायक हैं। ये हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? पार्षद कहाँ से उसको सैलरी मिलती है? हमारे पैसे से तो लेता है, कहाँ से सैलरी मिलती है उसको? हमारी हाजिरी भरने का उनको भी राइट नहीं ना। हमारी हाजिरी भरेगा कर्मचारी का जो सुपरवाइजर है वो भरेगा। लेकिन ये देखिए, एक कर्मचारी पूरी मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत पे डाका ना डालो। शर्म करो, नहीं कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता है ना, हम अपने बच्चों का खाना बना पाते, घर में चाय तक नहीं पी के निकलते।
आप 9,000 रुपए में अपना घर परिवार पाल लेते हैं? नहीं पल पाते हैं, कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा ले के खाते हैं, महाजन आधा पैसा खा जाता है, ब्याज में लेते हैं ये। अच्छा, आने का समय 5 बजे है, कोई जाने का समय जाने है? का कोई समय नहीं है। अभी कल ही राज्यपाल जी आए, हम लोग को 4 बजे सुबह 5 बजे बुलाएगा, शाम को 4 बजे छोड़ेगा। जो हमारा वोट लेकर राजा बनते हैं, जो हमारा वोट लेकर राजा बनते हैं, तो हम कहते हैं कि हम प्रजा हैं, हमें राजा से निवेदन करना चाहिए, हमें राजा से मांगना चाहिए। अगर जो राजा हमको दे ना पाए तो उस राजा का बहिष्कार करना चाहिए, उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। इसमें तो देखिए मेन प्रमुख मांगे आप लोगों की होनी चाहिए। कर्मचारी इतने दिन से भटक रहा है, आप लोग परमानेंट की बात करिए। बिल्कुल, ये भी सच्चाई है। मेरे सम्मानित साथी, आपने अच्छा प्रश्न किया कि जो हम सफाई कर्मचारी काम करते हैं, कि वो काम, इतना गंदा काम कोई भी देश का नागरिक नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। अगर इसको हम अपनी ताकत बना ले और ये मांग कर ले कि हमारे अलावा कोई काम कर नहीं सकता, इस काम को हम करेंगे नहीं और मुँह मांगा वेतन लेने के बाद तब इस काम को करेंगे। लेकिन दिक्कत हमारा ही अपने ही भाई है। हमारे एक भाई को नौकरी से निकाला जाता है, दूसरा भाई 60,000 रुपये लेके खड़ा हुआ है, हमारा ही भाई का गला काट रहा है। अगर हमें इन ताकतों से लड़ना है तो हमें अपने लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। अगर कोई जैसे देर हो गई, अरे देर हो गई, नौकरी से निकाल दिया गया, भाई देर हो गई, आप पैसा काट लीजिए, वेतन काट लीजिए, लेकिन नौकरी से निकालने का कोई राइट नहीं बनता है। कि केवल हमारा शोषण हो रहा है और उसकी जगह भी हमारा ही आदमी 60,000 रुपये लेकर लग रहा है, तो दोषी तो हम ही हुए ना। हम अपने भाई का गला क्यों काटें? मेरे सम्मानित साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमारे भाई को किसी तरह से कोई निकाला जाता है, कोई भी 60,000 20,000 दे करके उसकी जगह नौकरी करने का प्रयास ना करें, तभी हम इस आंदोलन को कर पाएंगे। सक्सेस नहीं हुआ आंदोलन, तब आप लोग क्या करेंगे? अभी तो लड़ाई चलेगी, निश्चित होगा। क्योंकि आज जो ये भीड़ देख रहे हो, ये हम जैसे नेताओं के भरोसे नहीं है। आज कर्मचारी इतना उत्पीड़न हो चुका है, कर्मचारियों का इतना उत्पीड़न हो चुका है, उस कारण ये भीड़ निकल करके आई है और निश्चित ये सैलाब बनेगा। मैं कहना चाहूँगा, मैं राजेंद्र लाहौलाल वाल्मीकि जैसा कि अभी ये बोला गया, वहाँ पर टंकाई के लिए बनाने कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि संविदा कर्मचारी नियमित होंगे और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरह टंकाई होगी। ऐसा क्या बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी जा रही? यहाँ नगर निगम में सारे अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इतना गंदा काम कर रहा है हमारा समाज, इनको हर तरीके से देना चाहिए। मनोज वाल्मीकि है, मैं स्वच्छकार कामगार यूनाइटेड फोरम का सदस्य हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ठेका मजदूर नियमितीकरण समाप्तिकरण अधिनियम 1970 के नियम 25 में स्पष्ट लिखा है कि नियमित होने वाला कार्य जैसे सफाई इत्यादि ये ठेके पर नहीं किए जा सकते। लेकिन उसके बाद नेताजी मुलायम सिंह 2000 में संविदा लाए। संविदा का मतलब ही ठेकेदारी होता है कि दो परस्पर व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा किए गए अनुबंध को संविदा कहते हैं। दोस्तों, ये सरकार ये चाहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का बेड़ा करके कर दे। अभी आप कह रहे थे नियमित कर्मचारी, इस सरकार पूरी तरह जब प्राइवेट कर रही तो नियमित रहेगा, इसमें लड़ना पड़ेगा और सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और जो ये यूनाइटेड फोरम है, ये इस मुद्दे को, अगर ये समस्या नहीं हल होगी तो हम लोग इस मुद्दे पर बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी करें।